क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए प्रतिशतों को साधारण और दशमलव भिन्नों में बदलें और अपने उत्तर को सरलतम रूप में लिखें। तो पहला है 25%, दूसरा है 20%। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पहला है 25%। तो देखिए 25% को हमें क्या में बदलना है, दिए गए प्रतिशतों को साधारण और दशमलव भिन्नों में बदलें। तो देखिए साधारण, तो साधारण में बदलना है पहले, तो 25 बटा हम 100 लिख लेंगे। ठीक है, प्रतिशत हटा करके बटा 100 करेंगे। ठीक है, प्रतिशत हटाने के बाद 100 से भाग देते हैं। तो देखिए 25/100, 25 से 100 कितना बार में कट गया, 4 बार में, यानी कितना आया 1/4। ठीक है, अब देखिए इसको हमें क्या में बदल देना है, तो दशमलव में भी। तो देखिए दशमलव में कितना हो जाएगा, 1/4 को हम लिख सकते हैं 25/100 है, यानी एक पे कितना शून्य है, 2 शून्य है। ठीक है, तो दाईं ओर से 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी 2 के पहले। तो देखिए 0.25, तो दशमलव के पहले शून्य लगाते हैं, यानी 0.25 हो जाएगा। देखिए यहीं पे से हम दशमलव में भी बदल लेंगे। 25/100 है, यानी एक पे 2 शून्य है। कितना शून्य है, एक पे 2 शून्य है। तो 2 अंक दाईं ओर से 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा। तो देखिए 1 अंक 2 अंक दाईं ओर से, यानी दाएं हाथ तरफ से, तो 1 अंक 2 अंक, 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। ठीक है, और दशमलव के पहले हम क्या देते हैं, शून्य। तो 0.25, यानी एक पे जितना शून्य रहेगा उतना ही दाईं ओर से हम दशमलव लगा देंगे। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 का पहला का आंसर हो जाएगा 0.25 और 1/4। तो साधारण रूप में ये हुआ 1/4 काटने के बाद, और दशमलव में इस तरह हुआ 0.25। अब देखिए दूसरा है 20%। तो 20% क्या हो जाएगा, 20/100, जिसको कि हम लिख सकते हैं, देखिए 20 से काटेंगे 100 तो 5 बार में कटेगा, यानी 1/5, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है। अब देखिए यहाँ पे 1 पे 2 शून्य है, 1 पे कितना शून्य है, 2 शून्य है। तो दाईं ओर से 2 अंक के बाद, यानी 1 अंक 2 अंक, 2 के पहले, तो 0.2 शून्य हो जाएगा, और दशमलव के पहले हम शून्य देते हैं। तो 0.20 को हम लिख सकते हैं सिर्फ 0.2, क्योंकि दशमलव के बाद शून्य रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो सिर्फ हम 0.2 लिख लेंगे। ठीक है, दशमलव के बाद शून्य को लिखें या ना लिखें बात बराबर ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/5 और 0.2। तो 1/5 हो जाएगा भिन्न में, और 0.2 हो जाएगा दशमलव में। तो इस तरह हम इसको भी हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला, 32 विद्यार्थियों में 8 अनुपस्थित है, विद्यार्थियों का क्या प्रतिशत अनुपस्थित है। तो देखिए दूसरा, एक दुकान में 500 पुर्जे हैं जिनमें 5 पुर्जे बेकार हैं, बेकार पुर्जों का प्रतिशत क्या है। तीसरा, 25 रेडियो सेट में 16 खराब है, खराब रेडियो सेटों का प्रतिशत क्या है। 120 मतदाताओं में 90 ने हाँ में मत दिया, कितने प्रतिशत ने हाँ में मत दिया। तो देखिए अभी चारों हम एक एक करके हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पहला क्या कह रहा है, 32 विद्यार्थियों में 8 अनुपस्थित है, यानी 8 क्या है, स्कूल नहीं आया है पढ़ने के लिए। अनुपस्थित मतलब अब्सेंट है, यानी प्रेजेंट नहीं है। तो विद्यार्थियों का क्या प्रतिशत अनुपस्थित है। तो देखिए कितना अनुपस्थित है, 8 अनुपस्थित है। विद्यार्थियों का क्या प्रतिशत अनुपस्थित है, देखिए तो 8/8 अनुपस्थित है, और अनुपस्थित का ही प्रतिशत पूछ रहा है। तो 8 अनुपस्थित है, और कितना विद्यार्थी है टोटल, 32। तो यहाँ पे 8/32 लिखेंगे, और प्रतिशत में बदलना है तो 100 से भाग करेंगे। तो कितना आ जाएगा, देखिए 8 से 32 4 बार में चला गया, 4 से 100 25 बार में, यानी इसका आंसर हो गया 25%। तो 25% विद्यार्थी क्या है, अनुपस्थित है। तो बस हम
इस तरह से इसको हल कर लेंगे, यानी जो पूछ रहा है उसको ऊपर लिखेंगे और जितना से पूछ रहा है उसको नीचे, फिर 100 से गुना करेंगे। अब देखिए दूसरा, एक दुकान में 500 पुर्जे हैं। एक दुकान में कितना पुर्जे हैं? 500, जिनमें 5 पुर्जे बेकार हैं। बेकार पुर्जों का प्रतिशत क्या है? देखिए, बेकार पुर्जे का प्रतिशत भी पूछ रहा है और बेकार पुर्जा दिया हुआ भी है और बेकार पुर्जों का प्रतिशत भी पूछ रहा है। तो देखिए 500 पुर्जे में पुर्जे हैं जिनमें 5 पुर्जे क्या हैं? बेकार हैं। तो देखिए बेकार पुर्जों का प्रतिशत, तो देख बेकार पुर्जा कितना है? 5 है और कुल कितना पुर्जे हैं? 500। तो प्रतिशत में बदलना है तो 100 से हम गुना करेंगे। तो देखिए 2 शून्य से 2 शून्य चला गया, 5 से 5 खत्म हो गया। क्या बचा? कुछ नहीं बचा तो सिर्फ 1 बचा। देखिए कुछ नहीं बचता है तो 1 बचता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1%, दूसरा का आंसर। अब देखिए तीसरा कह रहा है हमसे 25 रेडियो सेट में 16 खराब है। कितना खराब है? 16। 25 रेडियो सेट में 16 खराब है। खराब रेडियो सेटों का प्रतिशत क्या है? तो 16 खराब भी दिया है और खराब रेडियो सेटों का प्रतिशत भी पूछ रहा है। तो देखिए कितना खराब है? 16। कितना रेडियो है टोटल? 25 गुना 100 कर देंगे, तो 25 चौक 16, ठीक है। 16 चौक कितना हो गया? 64, यानी 64% रेडियो सेट क्या है? खराब है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको भी हल कर लेंगे। अब देखिए 4 में, तो 4 में क्या कह रहा है? 4 में है 120 मतदाताओं में से 90 ने हाँ में मत दिया। कितने प्रतिशत ने हाँ में मत दिया? तो देखिए 120 क्या है? मतदाता है, जिसमें से 90 ने हाँ में मत दिया। ठीक है, तो कितने प्रतिशत ने हाँ में मत दिया? तो कितना ने हाँ में मत दिया? तो 90। कुल मतदाता कितना है? 120। 100 से गुना कर देंगे, प्रतिशत में बदलना है तो। ठीक है, तो देखिए 1 शून्य से 1 शून्य चला गया, ठीक है। 3 से कट रहा है, 3 तियाई 9, 3 चौक 12, 4 से 100 कितना? 12 में 25 चौक 100 कितना आ गया इसका आंसर? देखिए 25 तिया 75%, यानी 75% मतदाताओं ने हाँ में मत दिया। तो क्वेश्चन नंबर 6 1 2 3 4 इस तरह से हल कर लेंगे 6 का।